માંડના ભર્યા રસ ભાવે નીતરતી મોક્ષો ને પાતી અમૃત રસ અંજલિ ભરી ભરી અનાદિની મૂર્છા વિષધણી ધરાથી ઉતરતી વિભાએથી થંભી સ્વરૂપ ભણી દોડે પરિણતી તું છે નિશ્ચય ગ્રંથ ભંગ સઘળા વ્યવહારના પ્રજ્ઞા છીણી જ્ઞાન ને ઉદયની સંધિ સૌ છેદવા સાથી સાધક નો તું ભાન જગનો સંદેશમાં સામો ભવ ક્લાંત નારદયનો તો પંથ મુક્તિ થળો સોણે તને રસની બંધ શિથિલ થાય જાણે તને હૃદય જ્ઞાની તણા જણાય રૂચતા જગતની રુચિયાળ સે સો તોરી જતા સકળ જ્ઞાયક દે કરી તથાપિ કુંદ સૂત્રો અંકાએ મૂલ્યના કદી તથાપિ કાલવાણીના અંકાએ મૂલ્યના કદી નમો હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આહિરીયાણમ નમો વજ્રાયાણમ નમો લોએ
साहू। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका विनिर्वासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंवर्धकं भव्यजीवनं प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्रीसमयसारनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासात् आचार्य श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्ददेवेन विरचितं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। वन्दित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर्निनमोऽस्तु केवली भणिदम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार विकार। वंदो परमानंदमय समय सार विकार। समय सार परमागम जी शास्त्र में 200 नंबर की गाथा के बाद जो कलश है 137 नंबर का, वो अपन ने कल पढ़ा था। आज उसका भावार्थ देखते हैं, उसके पहले कलश का पाठ करते हैं। सम्यक दृष्टि स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्यात् इत्युत्थानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावगमविरहात् सन्ति सम्यक् त्वरिता। सम्यक् दृष्टि स्वयमयमहं जातु बन्धो न मे स्यात् इत्युत्थानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मानात्मावगमविरहात् सन्ति सम्यक् त्वरिता। समय सार जी ग्रंथ में श्रद्धा की प्रधानता से कथन है। 2 तरह की प्रधानताएं होती हैं, एक श्रद्धा की प्रधानता और एक चारित्र की प्रधानता। श्रद्धा की प्रधानता अपनी बलिष्ठ हुई तो चारित्र में स्वयमेव सरलता, कोमलता, सहजता और वैराग्य प्रवृत्ति आती है।
यदि श्रद्धा में निर्मलता या श्रद्धा में बलिष्ठता पवित्रता नहीं हुई तो चारित्र में पवित्रता शुद्धता और बलिष्ठता आती ही नहीं है। अपन संख्या के हिसाब से देखें तो श्रद्धा की पवित्रता माने इकाई और चारित्र की पवित्रता माने दहाई। इकाई दहाई समझते होंगे अपन सब। इकाई में अंक 1 आगे आया और दहाई की शुरुआत 0 से होती है। 1 के आगे 1 शून्य लगा दो तो दहाई हो जाती है। अब 1 यदि है तो वह शून्य दहाई को प्राप्त होता है। यदि 1 नहीं है तो वो शून्य न इकाई है न दहाई है। बिल्कुल मोक्ष मार्ग में भी ये समझना होगा कि श्रद्धा यदि पवित्र है तो चारित्र में पवित्रता के अवसर हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम पहले चारित्र की शुद्धि प्रकट कर लें और फिर श्रद्धा शुद्ध कर लेंगे, ये मार्ग ही नहीं है। बंध के कारणों में भी पहले श्रद्धा की विपरीतता वो बंध का मेन कारण है, जिसको कहते हैं मिथ्यात्व। और फिर बाद के जो 3 हैं, अविरति, प्रमाद और कषाय, वो चारित्र की शुद्धता के हैं। यदि श्रद्धा शुद्ध हुई है तो चारित्र में शुद्धता के अवसर हैं। 6 ढाला की लाइन अपन ने सबने पढ़ी है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहें। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहें। इस सम्यक दर्शन रूपी मोक्ष महल की पहली सीढ़ी के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते हैं। साहब फिर ज्ञान और चारित्र तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कि रहेंगे। अब जब सम्यकता के बिना जो ज्ञान और चारित्र रहेगा वो सारा का सारा ज्ञान मिथ्या और चारित्र मिथ्या ही होगा। ये हमें अपनी नजर स्पष्ट रूप से ऐसी बनानी होगी। अब यहाँ जो अपन चर्चा कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टिपना प्रकट हो गया और फिर भी अभी रागादि भाव प्रबल रूप से काम कर रहे हैं, तो रागादि भाव को भी 2 तरह का समझना। एक राग भाव चारित्रगत होता है और एक राग का राग रूप मिथ्या श्रद्धान रूप होता है। ये देखिए अपन ने जो अर्थ पढ़ा था उसको दोबारा अपन अर्थ पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। श्लोक अर्थ है, यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे कभी बंध नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में सम्यक दृष्टि को बंध नहीं कहा है। ऐसा मानकर जिनका मुख गर्व से ऊंचा और पुलकित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, ऐसे रागी जीव। अब ये रागी जीव माने परद्रव्य के प्रति राग द्वेष मोह भाव वाले जीव भले ही महाव्रत आदि का आचरण करें तथा समितियों की उत्कृष्टता का आलंबन करें, तथापि वे पापी मिथ्या दृष्टि ही हैं। क्यों कि वे आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से सम्यक्त्व से रहित हैं। इसकी चर्चा अपन ने कल की थी। समझना ये है कि यहाँ राग है। अभी अगली गाथा जो आने वाली है 201 नंबर की, उसमें तो स्पष्ट यही लिखा है कि अणुमात्र भी राग का सद्भाव है, तो भले सर्व आगम के धर हो जाएं, सर्व आगम के ज्ञाता हो जाएं, तो भी वो रत्ती भर कुछ नहीं जानता है। अब वो आगम का ज्ञान है कि नहीं है, क्यों नहीं है, उसके लिए उनने कहा कि राग का सद्भाव यदि शेष भी है, अणुमात्र भी राग है। अभी अणुमात्र की राग तो 10वें गुण स्थान में जाके खत्म होता है। सूक्ष्म लोभ खत्म होता है तब अणुमात्र का राग नष्ट हुआ है। अब ये अणुमात्र का राग क्या होता है?
अभी ये समझना होगा कि दो तरह के राग हो गए, एक श्रद्धा की विपरीतता रूप राग और एक चारित्र की कमजोरी रूप राग। शब्द मैंने थोड़ा सा बदला है, आप सावधानी से सुनिएगा। श्रद्धा की विपरीतता रूप राग और एक चारित्र की कमजोरी रूप राग। तो चारित्र की कमजोरी वाला जो राग है वो तो जगत में सबको दिख जाएगा, मगर श्रद्धा की विपरीतता का जो राग है वो सबको नहीं नजर आता है। वो हम अपनी ही मान्यता में अपनी मान्यता की सच्चापना और झूठापना खुद पकड़ सकते हैं। सर्वज्ञ भगवान के तो ज्ञान में सब कुछ है, उनको तो श्रद्धा का परिणमन और चारित्र का परिणमन दोनों के दोनों स्पष्ट हैं, श्रद्धागत और चारित्रगत। अब अपन ने पहले चर्चा में लिए हैं, एक उदाहरण बीच में आया था कि जैसे मुनीम दुकान पे बैठा है, कपड़े की दुकान पे, मुनीम बोलो या सेल्समैन बोलो या जो उनके नौकर बोलो, वो सारे काम करते हैं और भाषा में यही बोलते हैं कि मेरी दुकान पे तो माल ऐसा ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा, गारंटी ये है, इसमें इतने पैसे कम नहीं होंगे, इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। वो कहेगा हम नहीं लेते, तो हम कह देंगे, जवाब में नौकर कह देगा कि भाई साहब हमारे घर का माल हमारे पास सुरक्षित है, हमें कोई नुकसान नहीं है, नहीं बिकेगा, खतरा नहीं है, मगर हम कम दाम पे दे देवे या खराब आइटम दे देवे ये हमारे बस की नहीं है। अब वो आदमी ग्राहक बोले यार तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे मालिक हो। हाँ हाँ क्या तकलीफ है, हम मालिक ही हैं। भाषा यही बोलेगा कि हम मालिक ही हैं, और अंतर अभिप्राय क्या है कि मेरा संबंध तो इस बिक्री के बाद होने वाली जो तनख्वाह है, सैलरी है, उससे अपनापन है, वो मेरे अपने घर का है, बाकी तो ये सब बोल व्यवहार का है। अब वो अंतरंग श्रद्धा का स्वरूप आज मेरे ख्याल डॉक्टर साहब के प्रवचन में आया था, सुबह सुबह आज डॉक्टर साहब के प्रवचन में चल रही थी चर्चा कि सन 1970 में ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1970 इंदिरा गांधी का शासन था। पहले बैंक पर्सनल हुआ करते थे। आपको पता हो पंजाब नेशनल बैंक साहू शांति प्रसाद जी की फर्म है। धीरे 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 बैंक ने, गवर्नमेंट ने उन सब बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस राष्ट्रीयकरण करने पर जो अभी तक अपने को मालिक समझ रहे थे, अब उनको जिम्मेदारी से फ्री किया गया था कि सरकारी जिम्मेदारी है, तुम पूरी की पूरी सुविधाएं जहां की तहां लोगे, मगर तुम्हारा अपनापन नहीं रहेगा। तुम्हें पूरी जितनी सुविधाएं पहले लेते थे उससे ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। वो कुछ एक शब्द चलता था, प्री कुछ शब्द चलता था उस जमाने में, प्रीव्यू, ऐसा प्री वैल्यू, ऐसा कुछ अलग नाम था। मतलब वो सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही कंट्रोल है, मगर तुम केवल एक एज ए सर्विसमैन कंट्रोलर हो, मालिक के रूप में कंट्रोलर नहीं हो। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि पने में यही फर्क है। शरीर आदि की सब क्रियाओं के एज ए कंट्रोलर, एज ए सर्विसमैन के रूप में कंट्रोलर रहते हैं ज्ञानी, और मिथ्या दृष्टि एज ए मालिक के रूप में कंट्रोलर बनना चाहते हैं। सम्यक दृष्टि को सर्विसमैन के रूप में कंट्रोलर बनते में आकुलता सिर पे नहीं है, तत्संबंधी सब कार्य हो रहे हैं, उसका हानि लाभ उससे अपने आप पे इतना प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो सर्विसमैन हैं, हमें तो बाह्य संयोग मिले हैं, देख रहे हैं सुविधाएं जहां हैं, मालिक नहीं बनते। फर्क इतना ही है, मालिक बनने से मिथ्यात्व का अपराध चढ़ता है, और उसी संपत्ति पे हम किराएदार के अधिकारी बने या नौकर बनकर काम करने का देखा, तो फिर हमारे सिर पे तत्संबंधी आकुलताएं खत्म हो जाती। हानि लाभ होता दिखाई देगा, तब थोड़ा बहुत उग्रता व्यग्रता भी दिखाई देगी, मगर वो चित्त पे नुकसान नहीं होगा कि हे राम अब तो बैंक डूबा माने मैं ही डूब गया। ये उदय संयोग हैं, उदय संयोगों में कमी बेसी ऊपर नीचे होता ही रहता है, ऐसा जानकर सहज समता धरते हैं। ये ज्ञानी का राग, कैसा ज्ञानी ने राग से अपने को बचा लिया है। यहाँ राग का मतलब मिथ्यात्व है। दर्शन मोह संबंधी जो राग है
वह राग ही वास्तव में राग है। चारित्र मोह का राग तो एक कमजोरी है, वो ज्ञानियों को 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 भव तक भी रह सकती है। सम्यक दृष्टि होते हुए भी 4-6-10 भव में यदि मान लो संसार बाकी है तो घर गृहस्थी भी होगी, शरीर जन्म भी होगा, शरीर का बढ़ोतरी भी होगी, सब खेल होंगे और तत्संबंधी भोजन आदि की क्रिया होगी, सब होगा। भोजन की व्यवस्था में भी चित्त लगेगा, परिवार भी बनेगा, बाल बच्चे भी पैदा होंगे, सब परिवार, राज्य, भाज्य सब समाज संयोजित होते रहते हैं, पर तत्संबंधी जिम्मेदारी अपने सिर पे नहीं आती। तो बहुत सरलता से अपन सब समझते हैं किराए के मकान में और घर के मकान में जो अपना अपनत्व होता है, दोनों में कितना फर्क होता है। ऐसे ही हम भी इस धर्मशाला किराए के मकान रूपी शरीर में रह रहे हैं। ये रह रहे हैं, ये रहना तो कर्म परवशता में चल रहा है, मगर वो अपनत्व के लायक चीज नहीं है। देह में रहना यह तो अरिहंत दशा तक भी चलता है, मगर अपने में देह को विराजमान रखना माने मैं देह से हूं, देह बिना मेरा कुछ नहीं चलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, पानी नहीं मिलेगा तो मेरा मरण हो जाएगा, आयु खत्म हो जाएगी तो मेरा मरण हो जाएगा। अरे आयु खत्म हो जाएगी तो कपड़े बदल जाएंगे, मैं थोड़ी मरने वाला हूं। जब मैं अजर अमर अनादि अनंत चेतन ज्ञाता दृष्टा जीवित तत्व हूं, तो फिर ये जो बदला बदली हो रही है, मेरे जीवितता में बदला बदली नहीं हो रही है, मेरे जीवितता के सामने अवस्थाओं में अदला बदली हो रही है। अवस्थाओं की अदला बदली को सम्यक दृष्टि उतना महत्व नहीं देता जितना कि अनबदला स्वभाव को महत्व देता है। अब देखो भावार्थ में पढ़ते हैं, वो बहुत बढ़िया स्पष्ट रूप से किया है। पर द्रव्य के प्रति राग होने पर भी, पर द्रव्य के प्रति राग होने पर भी जो जीव यह मानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे बंध नहीं होता, उसे सम्यक तो कैसा। अब ये पर द्रव्य के प्रति राग का मतलब दो तरह का होता है राग, एक अच्छे लगने रूप और एक बुरे लगने रूप। हाँ, अपने को राग माने अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है भाई साहब, वो बुरा लगने रूप भी जो परिणाम है वो भी राग का ही प्रतिफल है। राग के बिना इस विश्व में कोई भी दूसरी वस्तु बुरी नहीं लग सकती है। रावण यदि हमें बुरा लगा है तो क्यों बुरा लगा, क्योंकि हमारे राग में वो आड़े आया। हमें सीता अयोध्या राजा की रानी दिखाई दे रही थी, वो लंका की रानी बनाना चाहता था, हमें वो सीता के प्रति राग में रावण के प्रति द्वेष गिफ्ट में मिल गया। वो राग का ही प्रतिफल है। तो सम्यक दृष्टि जीव को इष्ट और अनिष्ट, अब ये राग माने अच्छा, द्वेष माने बुरा, इष्ट और अनिष्ट बोलो, अच्छा बुरा बोलो, ये जो परिणति चल रही है वो क्यों चल रही है। सम्यक दृष्टि ने तो अच्छे बुरे का कॉन्सेप्ट ही कैंसिल डिलीट कर दिया है। सम्यक दृष्टि के यहां तो अपने पराये का भेद है, अपने पराये का भेद है, अच्छे बुरे का भेद ही सम्यक दृष्टियों के जीवन में खत्म हो गया है। साहब उनके यहाँ भाषा प्रयोग तो होता है, देखो सीता हमारी है, प्यारी है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी सच्चरित्र है और बहुत बढ़िया नेचर की है और बिल्कुल दृढ़ नेचर की है, सती है, धर्मात्मा है, अच्छी तो है। अरे वो अच्छी भाषाओं में आ रहा है, असल में सम्यक दृष्टि जीव के जो अंतरंग की मान्यता है, वो मान्यता में ये फर्क हो गया कि अच्छी कहलाने पर भी वो पर वस्तु है। उस पर वस्तु के साथ जो जो कुछ भी घटनाक्रम घट रहा है, मैं उस घटनाक्रम में कुछ भी अदला बदली करने की कैपेसिटी नहीं रखता। साहब फिर भी उनके प्रति राग आता है तो उसमें सुविधाएं बनाने का विकल्प होता है, तो वो विकल्प होता है। अब क्या करें, ये श्रद्धा संबंधी जो अपनत्व है और चारित्र संबंधी जो अपनत्व ममत्व है, उसका अंतर हम अपनी श्रद्धा बदल करके ही सीख सकते हैं। हम अपनी अंतरंग मान्यता बदल करके ही हम ये
चारित्र संबंधी परिणतियों में बदलाव को देख सकते हैं। करने वाला काम हमारा कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा श्रद्धा और ज्ञान का जो परिणमन है, वो श्रद्धा और ज्ञान का परिणमन अपने आत्म स्वरूप तक सीमित होना चाहिए। जहां आत्म स्वरूप में अपनापन है, वहीं अपने अनंत चैतन्य गुणों में मेरापना आएगा। तो उन चैतन्य गुणों को जानना देखना अपना कर्तव्य नजर आएगा। जब हम अपने चैतन्य गुणों को जानते हैं तो अतीन्द्रिय आनंद की प्रकटता का भोगना भी हमारे कार्य में आएगा। ये हमारी अपने तक की सीमितता है, और इस सीमितता को सम्यक दृष्टि ने पकड़ लिया है, समझ लिया है। मिथ्या दृष्टि को ये सीमा बांधना नहीं आया है। मिथ्या दृष्टि को देह में, देह के लिए, देह से, देह के द्वारा, इन्हीं कामों में, राग के द्वारा, राग से, इससे, उससे, ऐसी पर वस्तुओं की जानकारी, उनमें इच्छाएं, उनमें अनिच्छाएं, यही कल्पनाएं फैला